हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं ब्रेन डेस्क ईडीयू के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो इससे पहले अभी तक हम लोग इस चैनल पे अपनी वोकैब की क्लासेस को कंटिन्यू कर रहे थे और मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपके लिए ग्रामर की सीरीज़ भी स्टार्ट कर रहा हूँ। तो मैंने ब्रेन डेस्क ईडीयू के ऐप पे मैंने कुछ क्लासेस भी करवाई थी जिसमें मैंने थ्योरी को एक्सप्लेन किया हुआ है। तो उसी थ्योरी की आज मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ। ठीक है, जैसे मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को एक्सप्लेन किया हुआ था उसमें, तो उसका जो प्रैक्टिस है वो मैं प्रैक्टिस में यहाँ पे कराऊँगा। ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि जो मेरे साथी जो यूट्यूब पे जुड़े हुए हैं, ठीक है, उनको कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो जो कॉन्सेप्ट मैंने जो भी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन में होंगे उनको मैं बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूँगा। और इससे पहले हम लोगों ने क्या किया, इससे पहले हम लोगों ने फ्रेजल वर्ब कर लिए, ठीक है, और इडियम्स वगैरह किए हुए हैं। ठीक है, तो आज उसी सीरीज में मैं क्या लेके आया हूँ, आज मैं आपके लिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के जो कुछ स्पॉटिंग एरर जो एसएससी में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से एरर बहुत बनती है। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को ही करवा रहा हूँ। ठीक है, तो और अब जैसे ये क्लास है, तो ये जो क्लास है ये फार्मासिस्ट वाले बच्चों के लिए है जो फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम जिनको देना है। ठीक है, फार्मासिस्ट वाले बच्चों के लिए तो है ही ये क्लास, बट जैसे एसएससी के और भी एग्ज़ाम है, ठीक है, एसएससी सीजीएल है, सीएचएसएल है, सीपीओ है, ठीक है, एमटीएस है, ठीक है, जीडी है, तो इन सब स्टूडेंट के लिए भी ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली, क्योंकि एसएससी का नोटिफिकेशन स्टार्ट हो ही गया है ना। सबसे पहले सीजीएल का आ चुका है, ठीक है, अभी इसके बाद सीजीएल का आ जाएगा, फिर उसके बाद जीडी सीपीओ का भी आने वाला है। ठीक है, तो अगर एसएससी के जो अन्य एग्जाम को देने वाले लोग भी हैं वो भी इस क्लास को देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाली, क्योंकि मैं इसमें क्या कराऊंगा, मैं इसमें प्रैक्टिस कराऊंगा और जो भी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन में लगने मैं उनको बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो सारे जितने भी बच्चे एसएससी के एग्ज़ाम अन्य एग्ज़ाम को देने वाले हैं वो सब भी इस क्लास को देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ग्रामर का क्या होता है कि ग्रामर का ऐसा नहीं होता है कि जो एसएससी फार्मासिस्ट में आना है, ठीक है, वो सीजीएल में नहीं आएगा, तो ऐसा नहीं होता। ग्रामर एक ही होती है। ठीक, बस क्या होता है लेवल अप और डाउन होता रहता है, बट उससे इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, अगर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आप जैसे अन्य एग्ज़ाम के लिए पढ़ेंगे वैसे ही आपको फार्मासिस्ट और सीजीएल के लिए भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक चीज़ ये ध्यान करके चलिए कि कोई भी हो, ठीक है, चाहे वो एसएससी वाले हों, सीजीएल वाले हों, या एमटीएस वाले हों, सीएचएसएल वाले हों, या फार्मासिस्ट वाले हों, ठीक है, कोई भी इस क्लास को ले सकता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका इंग्लिश किसी भी अन्य एग्ज़ाम में भी आ रहा है तो आप उसके लिए भी ले सकते हैं। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चन है इसमें वो प्रीवियस ईयर भी हैं। ठीक है, बाकी कॉन्सेप्ट बेस्ड भी हैं। ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चन आपको लग सकता है कुछ सिंपल होंगे। ठीक है, अब इसकी ऐसा नहीं कि सिर्फ इसका पार्ट 1 ही हो जाएगा, इसका पार्ट 2 भी आएगा, पार्ट 3 भी आएगा, तो इसमें क्वेश्चन का लेवल भी होगा वो हाई होता जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये हमारा इंट्रोडक्शन था क्लास का। अब चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। जैसा कि मैंने क्या बताया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पहले होता क्या, थोड़ा सा समझ लेते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में क्या होता है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो वर्ब लगती है, ठीक है, उस पर हम लोग काम करते हैं। ठीक है, उसके रूल्स वगैरह जो उसके कॉन्सेप्ट वगैरह होते हैं उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, जो कि मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं। ठीक है, और तो अब हम लोग करेंगे इसके क्वेश्चन, और जो क्वेश्चन में जो भी कॉन्सेप्ट वगैरह होंगे वो मैं बताऊंगा। ठीक है, आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चन है ये। ठीक है, और जो एसएससी के एग्जाम में आते हैं, ठीक है, वो भी इस टाइप से ही आता है। ABCD के फॉर्म में दिया होता है, उसमें एरर फाइंड करनी होती है। ठीक है, यहाँ तो ऑप्शन, हाँ ऑप्शन भी दे रखे हैं, उसमें क्या होता है इस तरीके से ऑप्शन दिए होते हैं, ABCD करके ऑप्शन दिए होते हैं, उसमें से एक फाइंड करना होता है कौन सा करेक्ट है कौन सा नहीं करेक्ट है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, द क्वालिटी ऑफ द मैंगोज वर नॉट, द क्वालिटी ऑफ द मैंगोज वर नॉट अप टू द मार्क। ठीक है, यानी जो मैंगोज की क्वालिटी है वो अप टू द मार्क नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे एरर किस पार्ट में है। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये क्या है, ये एक मैं चैप्टर वाइज एरर करा रहा हूँ। ठीक है, तो चैप्टर वाइज एरर में सबसे पहले जो हमारी जो हमारा फोकस जाता है वो जाता है वर्ब के ऊपर। ठीक है, तो हमारा किस पे जाता है, वर्ब के ऊपर, क्योंकि ये चैप्टर जैसे मिक्स क्वेश्चन होते हैं, तो मिक्स क्वेश्चन में क्या होता है हमको पता नहीं चलता है किस चैप्टर से, तो उसमें हमको पूरा देखना पड़ता है। बट जैसे ये चैप्टर वाइज मैं करा रहा हूँ तो इसमें क्या होता है, थोड़ी सी सहूलियत ये होती है कि
हमको एक चीज पता रहती है कि जो एरर होगी वो एरर कहाँ होगी, वो एरर या तो सब्जेक्ट में होगी या वर्ब में होगी, ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान करके चलना है कि जो हमारी एरर है वो कहाँ पे है, यहाँ पे जो एरर है वो है इस पार्ट में, यानी वर नॉट, ठीक है। तो द क्वालिटी ऑफ द मैंगोज वर नॉट अप टू द मार्क, ये वाला पार्ट द क्वालिटी ऑफ द मैंगोज कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सही है। वर नॉट में प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये पार्ट कैसा है, ये पार्ट एरर है, यानी गलत है। अप टू द मार्क सही है, नो एरर तो है ही नहीं, ठीक है। अब इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि अब यहाँ पे वर नॉट नहीं होगा, क्या होगा, वॉज नॉट होगा। अब वॉज नॉट क्यों होगा ये समझते हैं, क्या होगा यहाँ पे, वॉज नॉट होगा। तो हमारी जो एरर है वो किस पार्ट में, हमारी जो एरर है वो बी पार्ट में है, ठीक है। हमारी एरर किस पार्ट में, बी पार्ट में। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखें, द क्वालिटी ऑफ द मैंगोज, यहाँ पे बात किसकी की गई, यहाँ पे मैंगोज की बात नहीं की गई है, मैंगोज की क्वालिटी की बात की गई, द क्वालिटी ऑफ द मैंगोज, ठीक है। तो जब क्वालिटी की बात की जा रही है, और क्वालिटी क्या है, क्वालिटी होती है हमारी सिंगुलर, ठीक है। यहाँ पे बात मैंगोज की गई, बट जो सब्जेक्ट है वो क्या है, हमारा क्वालिटी है, द क्वालिटी ऑफ द मैंगोज, ठीक है। तो क्या होगा, क्वालिटी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, वर नहीं आएगा, क्या आएगा, वॉज आएगा। द क्वालिटी ऑफ द मैंगोज वॉज नॉट अप टू द मार्क, ठीक है। देखते हैं इसका जो आंसर है वो क्या है, आंसर एंड एक्सप्लेनेशन। तो एरर किस पार्ट में, एरर बी पार्ट में है, बी पार्ट में क्या था, वर नॉट, ये नहीं होगा, ठीक है। तो क्या होने वाला है, करेक्शन क्या होगा, करेक्शन होगा वॉज नॉट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वॉज नॉट हो जाएगा, ठीक है। एक्सप्लेनेशन की बात करें तो है द सब्जेक्ट इज क्वालिटी, ठीक है। सब्जेक्ट हमारा क्या है, सब्जेक्ट हमारा क्वालिटी है, और क्वालिटी कैसा है, क्वालिटी है सिंगुलर, ठीक है। सब्जेक्ट हमारा क्वालिटी है, नॉट मैंगोज, मैंगोज नहीं है जो हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है, क्वालिटी है, नॉट मैंगोज। द वर्ब मस्ट एग्री विद द सब्जेक्ट, और जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब ही होता है कि जो वर्ब होती है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, किसके अकॉर्डिंग आती है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, विद द सब्जेक्ट नॉट द नाउन इन द प्रीपोजिशनल फ्रेज, हेंस वॉज नॉट इज करेक्ट। तो यहाँ वॉज नॉट इज करेक्ट, तो वॉज नॉट करेक्ट होगा, ना कि वर नॉट, ठीक है। आया समझ में कि क्या करेक्ट होगा, वॉज नॉट करेक्ट होगा। द क्वालिटी ऑफ द मैंगोज वॉज नॉट अप टू द मार्क, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा क्या था, सब्जेक्ट हमारा क्वालिटी था, ठीक है। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आइदर द बॉयज और द गर्ल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एक्ट, आइदर द बॉयज और द गर्ल्स और द गर्ल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एक्ट, ठीक है। जब मैंने एक्सप्लेन किया था तब मैंने बताया था कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जैसे आइदर द बॉयज, आइदर और, नाइदर नॉर, ठीक है, नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो ये कुछ ऐसे होते हैं जिसमें वर्ब जो होती है वो नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, किसके अकॉर्डिंग आती है, नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो जो नियरेस्ट सब्जेक्ट है, अब जैसे इसमें एरर कहाँ पे, आइदर द बॉयज और द गर्ल, ठीक है। तो एरर जो है वो इस पार्ट में, आर रिस्पॉन्सिबल, क्या होगा यहाँ पे होगा इज रिस्पॉन्सिबल, क्या होगा, इज रिस्पॉन्सिबल, नॉट आर रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। क्या होगा, इज रिस्पॉन्सिबल, आइदर द बॉयज और द गर्ल। अब यहाँ पे इज क्यों आया, तो इज आने का रीजन ये है कि आइदर और, नीदर नॉर और नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये कुछ ऐसे होते हैं जिसमें क्या होता है, वर्ब जो होती है वो इनके नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, और जो नियरेस्ट क्या है, तो नियरेस्ट है द गर्ल, और गर्ल क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी, यानी क्या आएगा, इज आएगा, ठीक है। आते हैं अपने एक्सप्लेनेशन पे। तो एरर किस पार्ट में है, एरर आर रिस्पॉन्सिबल, क्या होना चाहिए, इज होना चाहिए यहाँ पे। एक्सप्लेनेशन क्या है, व्हेन सब्जेक्ट आर ज्वाइंड बाय अदर और द वर्ब एग्रीज विद द सब्जेक्ट नियरेस्ट टू इट। मैंने क्या बताया, जो वर्ब एग्री करती है, यानी जो वर्ब आती है वो नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, ना कि फारदेस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। सो इज रिस्पॉन्सिबल इज करेक्ट, तो क्या करेक्ट होगा, इज रिस्पॉन्सिबल, नॉट आर रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। ये जितने भी कॉन्सेप्ट मैं बीच बीच में बताते जा रहा हूँ इसको बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। और अगर आपको लगता है तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके आगे भी मैं इसका पार्ट 2 लेके आऊँगा, तो जब उस पार्ट 2 को मैं कराऊंगा तो आप एक बार उसको रिवाइज करके बैठ जाइएगा, बस फिर क्वेश्चन होते ही चले जाएंगे, ठीक है। क्योंकि मैंने लगभग जितने भी कॉन्सेप्ट है सबको लेने की कोशिश की हुई है, ठीक है। कुछ कॉन्सेप्ट बच जाएंगे तो उसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे, ठीक है। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तुम्हारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्या है,
क्वेश्चन नंबर 3 है द न्यूज अबाउट द फ्लड्स आर वेरी डिस्टर्बिंग। द न्यूज अबाउट द फ्लड्स आर वेरी डिस्टर्बिंग, ठीक है, आर वेरी डिस्टर्बिंग टू हियर। ठीक, ए बी सी डी करके 3 पार्ट है, सॉरी 4 पार्ट है। इन 4 पार्ट में डी पार्ट में क्या है, नो एरर। अगर इस क्वेश्चन में कोई एरर नहीं है तो आंसर हमारा क्या होगा, नो एरर। बट क्या ऐसा है कि कोई एरर नहीं है? क्या लगता है आपको, इसमें एरर है? न्यूज, जब मैंने चैप्टर को एक्सप्लेन किया था, इसमें जो रूल्स थे वो बताए थे, तो मैंने बताया था कि जो न्यूज होती है, न्यूज को हम लोग क्या लेके चलते हैं, न्यूज को हम लोग सिंगुलर नाउन लेके चलते हैं। ठीक है, सिंगुलर लेके चलते हैं। न्यूज जो होती है हमारी कैसी होती है, सिंगुलर होती है। ठीक, अभी जैसे न्यूज है तो न्यूज अबाउट द फ्लड्स, एरर किस पार्ट में, एरर है हमारी आर, वेरी डिस्टर्बिंग। ठीक है, तो एरर हमारी बी पार्ट में, इसका आंसर क्या हो जाएगा, एरर इन पार्ट बी। ठीक, तो क्या हो जाएगा, न्यूज अबाउट द फ्लड्स इज वेरी डिस्टर्बिंग, क्या हो जाएगा, इज वेरी डिस्टर्बिंग टू हियर। ठीक है, द न्यूज अबाउट द फ्लड्स इज वेरी डिस्टर्बिंग टू हियर। ठीक, इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो क्या हो जाएगा, आर वेरी डिस्टर्बिंग नहीं होना है। ठीक है, क्या हो जाएगा, इज वेरी डिस्टर्बिंग। ठीक, न्यूज इज एन अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, न्यूज जो है वो हमारी कैसी है, अनकाउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन एंड ऑलवेज टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। ठीक, और कुछ वर्ब ऐसी होती, कुछ नाउन ऐसी होती है जो मैं लेके आया हूँ, ठीक है, इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगाई जाती है। ठीक है, जैसे हमारा लगेज हो गया, बैगेज हो गया, एविडेंस हो गया, एडवाइस हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया, नॉलेज हो गया, स्टेशनरी हो गया, सीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया, इक्विपमेंट हो गया, पोएट्री हो गया। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे नाउन है जिनके साथ हम वर्ब हमेशा कैसे लगाते हैं, इनके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर लगाई जाती है, क्योंकि ये कैसे होते हैं, ये अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कमेटी हैव डिसाइडेड टू पोस्टपोन द एनुअल मीटिंग। अब जैसे कमेटी में क्या है, डबल एम डबल टी डबल ई। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने आपको बताई थी कि जब हम लोग को स्पेलिंग एरर भी देखते हुए चलनी है हर क्वेश्चन के साथ, या जब हम लोग कोई बुक रीडिंग वगैरह करते हैं, तो यहाँ पे हमको क्या करना है, जो थोड़ी सी टफ मीनिंग आती है उनको हमें देख लेना है। ठीक है, उनको मतलब इस तरीके से देख लेना है, कुछ उसको कॉन्सेप्ट वगैरह बना लेना है। जैसे इसका जैसे कमेटी का है डबल एम डबल टी डबल ई, तो ऐसी मीनिंग जो होगी हमारी मतलब तैयार होती चली जाएंगी। ठीक है, जैसे बुक रीडिंग में या जैसे हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है उसको पढ़ते हैं, तो वहाँ से हमारी तैयार होती चली जाएंगी। इसके लिए हमें एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। जैसे द कमेटी हैव डिसाइडेड टू पोस्टपोन द एनुअल मीटिंग। ठीक है, कमेटी ने डिसाइड किया कि उसको एनुअल मीटिंग क्या करनी, पोस्टपोन करनी। अब हमें बताना है कि इसके किस पार्ट में एरर है। ठीक है, जब मैंने चैप्टर को एक्सप्लेन किया था, ठीक है, तब मैंने वहाँ पे एक चीज़ बताई थी कि जो कमेटी होती है, और कमेटी हो गई, ज्यूरी हो गई, तो ये जब मतलब इनका एक बोल सकते हैं कि जब ये डिवाइड नहीं होते हैं, ठीक है, जब ये डिवाइड नहीं होते तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब लगाई जाती है। कौन सी वर्ब लगाई जाती है, सिंगुलर वर्ब लगाई जाती है। ठीक है, तो जैसे ये है द कमेटी हैव डिसाइडेड टू पोस्टपोन द एनुअल मीटिंग, तो इसमें कहीं से भी ये पता नहीं चल रहा है कि कमेटी का इसमें क्या है कि कमेटी का एक ही मत है। ठीक है, जब कमेटी का एक मत है तो वहाँ पे वर्ब कौन सी आएगी, वर्ब सिंगुलर आएगी। तो यहाँ पे एरर किस पार्ट में, एरर है यहाँ पे ए पार्ट में। ठीक है, यहाँ पे क्या नहीं होगा, यहाँ पे हैव नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हैज होगा। ठीक है, तो आइडेंटिफाई द एरोनियस पार्ट। तो एरोनियस पार्ट हमारा कौन सा है, ए पार्ट। ठीक, एरर आंसर एक्सप्लेनेशन, तो एरर इन द कमेटी हैव। ठीक है, आंसर क्या होगा, कमेटी हैज। ठीक, in SSC Indian English exam, collective nouns like committee acting as a single unit take a singular verb has is correct here। तो यहाँ पे करेक्ट क्या होगा, has होगा। बट अगर यहाँ पे क्या होता है, कमेटी डिवाइड हो जाती है। ठीक है, कमेटी के हर मेंबर का जो एक तरीके से वोट होता है वो अलग अलग होता है, तो यहाँ पे वर्ब कैसी होती है, यहाँ पे वर्ब प्लूरल होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 है, each of the students have submitted their assignment। ठीक है, each of the student have submitted their assignment। ठीक, तो ये क्या है हमारा, अब जब मैंने each क्या लगा हुआ है, each लगा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि प्रत्येक स्टूडेंट ने अपना असाइनमेंट क्या किया, अपना असाइनमेंट सबमिट किया। ठीक है, each of the student have submitted their assignment। ठीक, तो ईच के साथ जो वर्ब लगाई जाती है,
ईच के साथ जो वर्ब लगाई जाती है वो कौन सी लगाई जाती है, वो सिंगुलर वर्ब लगाई जाती है, ठीक है। ईच के साथ कौन सी वर्ब लगाई जाती है, सिंगुलर वर्ब लगाई जाती है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हैव नहीं आएगा, एरर पार्ट हमारा किस में है, बी पार्ट में एरर है। यहाँ पे क्या आएगा, हैज सबमिटेड, ईच ऑफ द स्टूडेंट हैज सबमिटेड देयर असाइनमेंट, ठीक है। तो एरर किस पार्ट में है, हैव सबमिटेड, ठीक है। जो इसका करेक्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हैज सबमिटेड देयर असाइनमेंट, ठीक। ईच इज ऑल, अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो ईच इज ऑलवेज सिंगुलर एंड टेक्स अ सिंगुलर वर्ब, सो हैज सबमिटेड इज द करेक्ट फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, हम लोग पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, नाइदर ऑफ द टू कैंडिडेट्स वर फाउंड सुटेबल फॉर द पोस्ट, यानी दोनों में से किसी भी कैंडिडेट को पोस्ट के लिए सुटेबल नहीं पाया गया, ठीक है। दोनों में से किसी भी कैंडिडेट को पोस्ट के लिए सुटेबल नहीं पाया गया। तो अब यहाँ पे क्या होना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एरर पार्ट है, जो नीदर ऑफ द स्टूडेंट, नेदर ऑफ द टू कैंडिडेट, तो इस पार्ट में कोई एरर नहीं है, ये पार्ट बिल्कुल सही है, ठीक है। बी पार्ट में देखें तो बी पार्ट में क्या है, वर फाउंड, ठीक है। तो यही कौन सा है, ये हमारा एरर पार्ट है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा नेदर ऑफ द स्टूडेंट वॉज फाउंड, ठीक है। आइदर हो या नाइदर हो, तो इन सब के साथ जो वर्ब लगाई जाती है वो वर्ब कौन सी लगाई जाती है, सिंगुलर लगाई जाती है। आइदर और नाइदर नॉर का कॉन्सेप्ट मैं पहले बता के आया हूँ, ठीक है। उसमें क्या होता है, जो वर्ब होती है वो हमारी नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। बट यहाँ पे क्या होता है, आइदर और आइदर हो गया और नाइदर हो गया, इनके साथ जो वर्ब लगती है वो कौन सी लगती है, वो सिंगुलर वर्ब लगती है, ठीक। तो जो हमारा एरोनियस पार्ट है वो कौन सा है, बी पार्ट में एरर है, ठीक है। बात करते हैं हमारा जो आंसर और एक्सप्लेनेशन है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे वर फाउंड नहीं होगा, क्या होगा, वॉज फाउंड होगा, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एक बार। नाइदर रिफर्स टू वन एट अ टाइम फ्रॉम टू ऑप्शंस एंड टेक्स अ सिंगुलर वर्ब, ठीक है। मतलब अब आइदर हो गया या नाइदर हो गया, इनका मतलब क्या होता है। अब नाइदर का मतलब हो गया कि दो ऑप्शन में से एक, ठीक है। नाइदर रिफर्स टू वन एट अ टाइम फ्रॉम टू ऑप्शन, जब दो ऑप्शन में से एक की बात की जा रही है तो वहां पे कौन सी वर्ब लगेगी, वहां पे वर्ब सिंगुलर लगेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, द ज्यूरी हैज अनाउंस्ड देयर वर्डिक्ट अनएनिमसली, ठीक है। अब यहाँ पे ज्यूरी हो गया, ठीक है। इससे पहले कमेटी का क्वेश्चन आया था, तो दोनों में सेम कॉन्सेप्ट होता है, ज्यूरी हो या कमेटी हो, दोनों का कॉन्सेप्ट कैसा होता है, सेम होता है। अब जैसे यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन है, द ज्यूरी हैज अनाउंस्ड देयर वर्डिक्ट अनएनिमसली, ज्यूरी ने अपना जो वर्डिक्ट, वर्डिक्ट मीन्स क्या होता है, वर्डिक्ट मीन्स होता है जजमेंट, क्या होता है, जजमेंट होता है, ठीक है। जिसको हम बोलते हैं निर्णय बोल सकते हैं हिंदी में, ठीक है। अनएनिमसली यानी सर्वसम्मति से, सर्वसम्मति का मतलब हो गया कि सबकी एक ही मत था, ठीक है। जूरी में जितने मेंबर थे, जितना भी जजेस का पैनल होता है, जूरी का मतलब क्या होता है, पैनल ऑफ जजेस, ठीक है। तो जजेस का जो पैनल था उसने जो भी अपना निर्णय दिया है वो कैसे दिया है, वो सर्वसम्मति से दिया है, ठीक है। यानी जितने भी जज थे उनका सबका एक ही मत था, एक ही वोट था, ठीक है। तो अब जब एक ही वोट से उन्होंने अपना वर्डिक्ट दिया है, तो यहाँ पे कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि जो ज्यूरी है वो डिवाइड हुई है, नहीं डिवाइड हुई है, ठीक है। मतलब ज्यूरी कैसी है, ज्यूरी है हमारी सिंगल, ठीक है। और सिंगल है तो वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर होगी, तो वर्ब सिंगुलर है यहाँ पे तो सही है, ठीक है। अब एरर कहाँ पे है, द ज्यूरी हैज अनाउंस्ड देयर, ठीक है। देयर क्या होता है, देयर क्या होता है, देयर होता है प्रोनाउन, ठीक है। अब ये जो प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन हमारा यहाँ पे देयर नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि देयर जो होता है, देयर होता है हमारा प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। बट यहाँ पे सब्जेक्ट कैसा है, यहाँ पे हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो आएगा वो क्या आएगा, यहाँ पे यहाँ आ जाएगा इट्स, ठीक है। द ज्यूरी हैज अनाउंस्ड इट्स वर्डिक्ट, ठीक है, क्योंकि ज्यूरी जो है वो यहाँ पे ऐसा सिंगुलर वर्ब काम कर रही है, सिंगुलर सब्जेक्ट काम कर रही है। और जब सिंगुलर सब्जेक्ट काम कर रही है तो इसके साथ आने वाले जो पजेसिव प्रोनाउन है, जो देयर है वो इसका पजेसिव प्रोनाउन है, तो पजेसिव प्रोनाउन जो होगा वो भी कैसा होगा, वो भी सिंगुलर होगा, ठीक है। तो एरोनियस पार्ट हमारा कौन सा है, एरोनियस पार्ट हमारा बी है। तो आंसर एंड एक्सप्लेनेशन जो एरर हो जाएगी वो अनाउंस्ड देयर, ठीक है। तो देयर पार्ट हमारा नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पे, इट्स होगा, ठीक। व्हेन ज्यूरी एक्ट्स एज अ सिंगल बॉडी टेकिंग सिंगुलर वर्ब हैज,
ठीक है। अगर ज्यूरी एक सिंगल बॉडी के तरीके से काम करती है तो वहां पे जो वर्ब होती है वो सिंगुलर वर्ब होती है, सिंगुलर वर्ब यानी हैज होगी, ठीक। यहाँ पे क्या हो जाएगी, हैज हो जाएगी। द प्रोनाउन मस्ट ऑल्सो बी सिंगुलर इट्स, तो प्रोनाउन जो होगा वो क्या होगा, इट्स होगा, क्या नहीं होगा, देयर नहीं होगा, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, अब क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वॉज अब्सेंट फ्रॉम द क्लास टुडे, ठीक है। अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट वॉज अब्सेंट फ्रॉम द क्लास टुडे, ठीक है। यानी एक बड़ी संख्या में जो स्टूडेंट थे वो अपनी क्लास से क्या थे, अब्सेंट थे, ठीक है। जब मैंने चैप्टर को एक्सप्लेन किया था, जब मैंने इसके रूल्स बताए, तो मैंने वहाँ पे एक चीज़ बताई थी कि जो अ लार्ज नंबर होता है, अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी अ लार्ज नंबर के साथ जो वर्ब लगाई जाती है वो वर्ब हमारी कैसी होती है, वर्ब हमारी सिंगुलर नहीं होती है। तो वहाँ पे जो वर्ब होती है वो हमारी कैसी होती है, वहाँ पे जो वर्ब होती है वो हमारी होती है प्लूरल, ठीक है। यानी अ लार्ज नंबर ऑलवेज टेक्स अ प्लूरल वर्ब, ठीक है। तो प्लूरल वर्ब हमारी यहाँ पे क्या हो जाएगी, प्लूरल वर्ब हो जाएगी हमारी यहाँ पे वॉज ना होके क्या हो जाएगी, वर हो जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगी, वर हो जाएगी। द अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट वर अब्सेंट फ्रॉम द क्लास टुडे, तो एरोनियस पार्ट जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक। इसके एक्सप्लेनेशन की बात करें तो एक्सप्लेनेशन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वॉज अब्सेंट नहीं होगा, क्या होगा, वर अब्सेंट होगा, ठीक। क्या हो जाएगा, वर अब्सेंट हो जाएगा। अ लार्ज नंबर ऑफ टेक्स अ प्लूरल वर्ब, द फ्रेज एम्फेसाइजेज मैनी इंडिविजुअल, यानी अ लार्ज नंबर ऑफ फ्रेज जो होती है वो मैनी इंडिविजुअल को शो करती है, ठीक है। यानी कई सारे इंडिविजुअल को शो करती है, सो वर अब्सेंट इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट है हमारा, द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स ऑन दिस रोड हैव इंक्रीज्ड दिस ईयर, ठीक है। द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स ऑन दिस रोड, अब ये चीज़ हम थोड़ा सा माइंड में रख के चलिएगा। अ लार्ज नंबर ऑफ, द लार्ज नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ जो होता है वो प्लूरल वर्ब को लेता है, और जो द नंबर ऑफ होता है, ठीक है, वो कौन सी वर्ब लेता है, वो सिंगुलर वर्ब लेता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा हैज़, ठीक है। तो यहाँ पे एरर किस में, हैव में है, और यहाँ पे क्या आने वाला है, यहाँ पे आने वाला है हैज़, ठीक है। हैज़ इंक्रीज्ड दिस ईयर, ठीक। तो जो एरर हो जाएगी वो हमारी हैव इंक्रीज में हो जाएगी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैज़ इंक्रीज्ड। द नंबर ऑफ टेक्स अ सिंगुलर वर्ब हैज़, अनलाइक अ नंबर ऑफ जो होता है वो प्लूरल वर्ब लेता है, और जो द नंबर ऑफ होता है वो सिंगुलर वर्ब लेता है, ठीक है। क्लियर है, ठीक है। तो ये हमारा, अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन से, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अब जैसे मैंने ये अभी क्या बताया कि ये जो जैसे जो सीजल वाले बच्चे हैं वो भी इस क्लास को ले सकते हैं, एक्सेल वाले बच्चे भी इस क्लास को ले सकते हैं, तो ग्रामर का जो पोर्शन है वो आपका सब में ही सेम रहने वाला। अब जैसे इसको कराने के बाद जैसे मैं ये चैप्टर वाइज करवा दूंगा, इसके बाद मैं फिर मिक्स एरर लेके आऊँगा, ठीक है। अभी क्या होता है, अभी आप लोग आराम से कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा दिमाग किस में जाता है, जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बोला कि मैं ये चैप्टर चल रहा है आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तो हमारा सीधा दिमाग जाता है कि सब्जेक्ट पे या वर्ब पे, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, ये थोड़ा सा सिंपल हो जाता है, ठीक है। तो लेकिन बट जब हम लोग करते हैं मिक्स्ड एरर तो वहाँ पे हमें प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो लेकिन अब ऐसा भी नहीं है कि हम लोग सीधे डायरेक्ट क्या कर लेंगे, ऐसा नहीं है ना कि हम लोग डायरेक्ट सीधे हम लोग मिक्स्ड एरर ही करने लगेंगे जाके। तो मिक्स्ड एरर को करने से पहले भी हमको क्या करना है, मिक्स्ड एरर को करने से पहले हमको चैप्टर वाइज भी एक बार देख लेना है, ठीक है। तो जैसे मैं चैप्टर वाइज अगर करा रहा हूँ तो इसको आप लोग लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। बट इसके बाद जो मिक्स्ड एरर कराई जानी वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बट अब मिक्स्ड एरर करानी है तो उससे पहले इसको भी पढ़ना होगा, ठीक। तो अब जैसे अब जैसे सीजीएल का नोटिफिकेशन आ चुका है, एसएससी के आने वाले अन्य एग्ज़ाम भी अब लगातार आते रहेंगे, ठीक है। तो अब जैसे सीजीएल आएगा, ठीक है, सीजीएल वासी एचएसएल सीपीओ, ठीक है, इस तरीके से आते रहेंगे। स्टेनो का नोटिफिकेशन भी आ गया, ठीक है। तो मैं आपको इंग्लिश का बेहतरीन कंटेंट देता ही रहूँगा, ठीक है। अब ये जैसे ग्रामर की क्लास स्टार्ट हो गई है आपकी, तो ग्रामर की क्लास आपकी कंटिन्यू चलती रहेंगी, ठीक है। अब जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कराया, इसकी दो तीन पार्ट में लेके आऊँगा,
ठीक है, मतलब सारे कॉन्सेप्ट को रिवाइज करा दूंगा, जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, जैसे एडुकेटी एग्जाम करा रहा है तो एडुकेटी बेस पे जितने क्वेश्चन कराए उन्होंने, ठीक है, वो सब मैं कराऊंगा, ठीक है। तो अगर आप एक बढ़िया कंटेंट आपको चाहिए तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। मैं इसको बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूँगा और जितना मतलब बेस्ट हो सकता है अपना बेस्ट दूंगा, ठीक है। तो आप इस सीरीज़ के साथ जुड़िए, ठीक है। जैसे मैं वो कैब कुछ भी सीरीज करवा रहा हूँ, ठीक है। तो अब जैसे ये क्या है, जैसे संडे में जैसे 100 या 50 मोस्टली 100 वो कैब के आसपास 100 सिनोनिम करा दिए, कभी 100 एंटोनिम करा दिए, ठीक है। तो इस तरीके से मैं उसको भी लेके चलूँगा, ठीक है। बाकी ऐप पे आपकी ऐप के साथ भी आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो उसमें भी क्लासेस लगातार जा रही हैं, ठीक है। तो चलते हैं अपना हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 जो है, ब्रेड एंड बटर आर द स्टेपल फूड ऑफ मैनी कंट्रीज। अब जैसे ब्रेड एंड बटर है, ठीक है, तो ब्रेड एंड बटर आर द स्टेपल फूड ऑफ मैनी कंट्रीज। अब जैसे यहाँ पे जो एरर है, अब जैसे जब मैंने इस कॉन्सेप्ट बताए थे इसके, तो वहाँ पे भी मैंने एक एग्जांपल लिया था ब्रेड और बटर का। तो जो ब्रेड और बटर को हम लोग लेते हैं, ब्रेड और बटर को हम लोग एक सिंगल क्वांटिटी लेते हैं, ठीक है। तो ब्रेड और बटर जो होता है इसके साथ क्या लगाते हैं, इसके साथ इज लगाते हैं, इसके साथ वर्ब कैसी आती, सिंगुलर आती है, इसके साथ वर्ब प्लूरल नहीं आती है। तो हमारा जो इसका एरोनियस पार्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पार्ट नंबर बी, ठीक। एरर हमारी कहाँ पे है, एरर हमारी इस पार्ट में, आर द स्टेपल फूड नहीं होगा, इज द स्टेपल फूड ऑफ मैनी कंट्रीज, ठीक। इसका जो एक्सप्लेनेशन हो जाएगा, आर द स्टेपल फूड नहीं होगा, क्या होगा, इज द स्टेपल फूड। ब्रेड एंड बटर इज अ सेट फ्रेज रेफरिंग टू वन थिंग, ठीक है। क्या मैंने बताया कि इसको हम लोग एक सिंगल थिंग लेके चलते हैं, ठीक है। एक सेट फ्रेज होती है जो कि रेफर करती है किसी एक थिंग को, ठीक। अ सिंगल डिश कॉन्सेप्ट एंड टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। तो ये वर्ब हमेशा कैसी लेती है, ये वर्ब हमेशा सिंगुलर वर्ब लेती है, ठीक। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन, अब ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा समझना है, क्वेश्चन क्या है। पहले तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि एरर के क्वेश्चन जो होते हैं इनको जब तक आप बहुत ही ज़्यादा मतलब फोकस के साथ नहीं पढ़ेंगे तो ये बहुत जल्दी माइंड में क्लिक नहीं करते हैं जाके, ठीक है। तो क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल पढ़ना है और बहुत ही फोकस के साथ पढ़ना है। तो क्वेश्चन है हमारा, दोज ट्रेडर्स who did not adhere to the rules of traders association was derived of taking part in the championship, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, ठीक है, अगर हम देखें, those traders who did not adhere to the rules of traders association was derived of taking part in the championship, यानी वो ट्रेडर्स जो who did not those traders who did not adhere to the rules of traders association, ठीक है, यानी ऐसे ट्रेडर्स जो ट्रेडर्स एसोसिएशन के रूल को फॉलो नहीं करते हैं। अधेयर मीन्स होता है फॉलो करना या किसी भी चीज़ से स्टिक रहना, ठीक है। तो इसका एक सिनोनिम क्या हो जाएगा, फॉलो करना, ठीक है। यानी जो फॉलो नहीं करते हैं ट्रेडर्स एसोसिएशन के रूल को, वॉज डेराइव्ड ऑफ टेकिंग पार्ट इन द चैंपियनशिप, उनको चैंपियनशिप में पार्ट लेने से उनको क्या कर दिया गया, डेराइव कर दिया गया, मतलब उनको हटाया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे एरर किस पार्ट में, ठीक, इतना बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब एरर हमें कहाँ पे मिलेगी, ठीक है। तो अब जैसे एक चीज़ आप समझिए, बात यहाँ पे किसकी गई है, बात यहाँ पे की गई है ट्रेडर्स की। तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, वो ट्रेडर्स है, ये हमारा क्या है, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है, ट्रेडर्स है, ठीक। अब इसके बाद जो भी बोला गया है, दोज ट्रेडर्स वो डिड नॉट, ठीक है, ऐसे ट्रेडर्स जो फॉलो नहीं करते हैं रूल्स के, किसके रूल्स को, ट्रेडर्स एसोसिएशन के रूल को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है, वो डिड नॉट अधेयर टू द रूल्स ऑफ ट्रेडर्स एसोसिएशन, ठीक है। तो मेन बात जो हो रही है हमारी वो ट्रेडर्स की हो रही है, ठीक है। तो जो ट्रेडर्स हैं इनके बारे में बोला गया है, ये पूरी बात जो है ये एक तरीके से बोला किसके बारे में गया, ट्रेडर्स के बारे में बोला गया, ठीक है। तो इसके साथ क्या वॉज आएगा, ट्रेडर्स के साथ, ठीक है। यानी इस सब्जेक्ट ये है दोज ट्रेडर्स, इस सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब आई है, जो हेल्पिंग वर्ब आई है वो क्या आई है, वॉज, ठीक है। अब जैसे
सिर्फ इतने पार्ट की बात की जाए, ये पार्ट काट दिया जाए आपका, जैसे ये पार्ट आपका काट दिया जाए, इस पार्ट को ध्यान ही नहीं देना, ठीक, इस पार्ट को बिल्कुल भी नहीं ध्यान देना कि ये कुछ है भी। अब अगर बोला जाए इसके साथ आपको वर्ब लगानी है, दोस्त ट्रेडर्स के लिए वर्ब लगानी है, तो दोस्त ट्रेडर्स के लिए आप क्या वर्ब लगाएंगे? दोस्त ट्रेडर्स के लिए जो वर्ब लगाएंगे वो आप यहाँ पे वॉज नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे? दोस्त ट्रेडर्स के लिए जो वर्ब लगेगी वो क्या लगेगी? वर लगेगी। क्या लगेगी? वर लगेगी। तो एरर हमारी किस पार्ट में? तो एरर है हमारी किस पार्ट में? एरर है हमारी बी पार्ट में। यानी यहाँ पे क्या नहीं होगा? यहाँ पे वॉज नहीं होगा, वॉज के प्लेस पे क्या होगा? वर होगा। ठीक, आया समझ में? क्लियर? इसको इरेज कर दूं मैं? तो यहाँ पे क्या होना है? यहाँ पे वॉज के प्लेस पे क्या आना है? वर आना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, नेक्स्ट जो हमारा एक्सप्लेनेशन है वो क्या होगा? वॉज डिप्राइव्ड नहीं होगा, क्या होगा? वॉज डिप्राइव्ड नहीं होगा, क्या होगा? वर डिप्राइव्ड। एक मिस्टेक है यहाँ पे इसके प्रीवियस स्लाइड में, ये गलत दिखा हुआ, डेराइव्ड है। यहाँ पे क्या होगा? डिप्राइव्ड। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे? यहाँ पे डिप्राइव्ड होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? रिप्लेस वॉज विथ वर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स हु हैज सर्व्ड इंडिया। ठीक है, ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर, ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स हु हैज सर्व्ड इंडिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, जैसे इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें एरर कहाँ पे है? इसमें एरर है हमारी ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर, एरर है हमारी इस पार्ट में। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? हैज़ नहीं होगा, क्या होगा? हैव होगा। अब हैव क्यों होगा? ठीक है, हैव क्यों होगा? तो हैव का रीज़न ये है, हैव होने का रीज़न ये है, जो भी वर्ब आती है, ठीक है, जो भी हेल्पिंग वर्ब आती है वो हमेशा अपने एंटीसीडेंट के बेस पे आती है। अब व्हाट इज द एंटीसीडेंट? तो एंटीसीडेंट होता है जो भी रिलेटिव प्रोनाउन होता है, उस रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो भी सब्जेक्ट आता है वो क्या होता है? वो एंटीसीडेंट होता है। ठीक है, तो जो वर्ब आती है, जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो हमेशा एंटीसीडेंट के बेस पे आती है। तो एंटीसीडेंट क्या है? ग्रेटेस्ट लीडर्स। तो लीडर्स के अकॉर्डिंग जो वर्ब आएगी वो क्या आएगी? लीडर्स के अकॉर्डिंग वर्ब हैव आएगी। क्या आएगी? हैव आएगी। तो अब जैसे अगर इस सेंटेंस का मतलब निकाला जाए, ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर हु हैव सर्व्ड इंडिया, वह उन लीडर्स में से एक है जिन्होंने देश के लिए सेवा की या देश की सेवा की। ठीक है, ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर, ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स हु हैव सर्व्ड इंडिया। तो उन ग्रेटेस्ट लीडर ने देश की सेवा की है, उनमें से एक है वो। तो जिन जिन लोगों ने सेवा की है वो तो लीडर्स है ना, और लीडर्स हैं तो मतलब प्लूरल नंबर है, और प्लूरल नंबर है तो वहां पे वर्ब भी क्या आएगी? प्लूरल आएगी, जो कि क्या है? हैव। ठीक, तो एरोनियस पार्ट जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो सी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट हमारा एक्सप्लेनेशन दे रखा है, who हैज नहीं होगा, क्या होगा? who हैव सर्व्ड इंडिया। वर्ब्स कम्स अकॉर्डिंग टू द एंटीसीडेंट ऑफ दैट वर्ड। ठीक है, वही मैं बता के आया हूं कि जो वर्ब होती है वो हमेशा एंटीसीडेंट के बेस पे आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नॉट ओनली द स्टूडेंट्स बट ऑल्सो द टीचर वर प्रेजेंट एट द फंक्शन। अब जैसे अभी इससे पहले मैं बता के आया हूं इधर और का, नेदर नॉर का। ठीक है, तो उसी में आता है हमारा नॉट ओनली और बट ऑल्सो। नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो में भी जो वर्ब आती है वो अपने नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। ठीक है, और जो नियरेस्ट सब्जेक्ट है वो हमारा क्या है? टीचर है। क्या है? टीचर है। नॉट ओनली द स्टूडेंट्स बट ऑल्सो द टीचर वर प्रेजेंट एट द फंक्शन। ठीक है, तो जो टीचर है
अब वो टीचर कैसा है, जो वर्ब आनी है, वर्ब आनी है टीचर के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? टीचर के अकॉर्डिंग। अब जब टीचर के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी तो क्या वर आएगा? नहीं आएगा। क्या आएगा? वॉज आएगा। टीचर के अकॉर्डिंग वर्ब क्या आएगी? वॉज आएगी। यहाँ पे जो वर्ब वर्ब दे रखी है वो स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग दे रखी है, ठीक है। तो नॉट ओनली बट ऑल्सो, आइदर और, नाइदर और, इनमें जो वर्ब आती है वो किसके अकॉर्डिंग आती है? अपने नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? ठीक है। तो द टीचर वॉज प्रेजेंट एट द फंक्शन, तो जो हमारा एरोनियस पार्ट है वो कौन सा है? पार्ट नंबर बी, ठीक। एरर इन द टीचर वर, द टीचर वर, करेक्शन क्या हो जाएगा? द टीचर वॉज, ठीक है। विथ नॉट ओनली बट ऑल्सो द वर्ब एग्रीज विद द सब्जेक्ट क्लोजर टू इट, जो सब्जेक्ट है वो अपने पास वाले, सॉरी जो वर्ब है वो अपने पास वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, ठीक है। तो टीचर इज सिंगुलर, सो वॉज इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट है हमारा वन ऑफ माई फ्रेंड्स हैव गॉन अब्रॉड फॉर हायर स्टडीज। वन ऑफ माई फ्रेंड्स हैव गॉन अब्रॉड फॉर हायर स्टडीज, ठीक है। अब इसमें किस पार्ट में एरर है? तो इसमें एरर है, अब पहले क्वेश्चन को समझिए, ठीक है। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझेंगे तो समझ में आएगा। वन ऑफ माई फ्रेंड, वन ऑफ माई फ्रेंड हैव गॉन अब्रॉड फॉर हायर स्टडीज। वन ऑफ माई फ्रेंड, मेरे फ्रेंड्स में से एक, मेरे फ्रेंड्स में से एक कहाँ गया है? हैव गॉन अब्रॉड फॉर हायर स्टडीज। मेरे फ्रेंड्स में से एक अब्रॉड गया है हायर स्टडीज के लिए। अब लेकिन अब यहाँ पे मेरे फ्रेंड्स में से एक, ठीक है। मेरे फ्रेंड्स में से एक का मतलब क्या हुआ? एक गया है, और एक का मतलब क्या होता है? सिंगुलर, और सिंगुलर सब्जेक्ट है मतलब वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? हैव होगा? नहीं होगा। यहाँ पे हैव के प्लेस पे क्या होगा? हैज होगा, ठीक। क्या होगा? हैव के प्लेस पे हैज होगा, ठीक है। वन ऑफ माई फ्रेंड, तो ये चीज हमें देखनी है कि वन ऑफ माई फ्रेंड, मेरे फ्रेंड्स में से एक, मेरे फ्रेंड्स में से एक हैव गॉन, सॉरी हैज गॉन अब्रॉड फॉर हायर स्टडीज। तो जो हमारा एरोनियस पार्ट होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा बी, ठीक है। एरर है, जो एक्सप्लेनेशन है हैव गॉन नहीं होगा, क्या होगा? हैज गॉन होगा। वन ऑफ इज फॉलोड बाय अ प्लूरल नाउन बट द सब्जेक्ट इज वन सिंगुलर, सो द वर्ब मस्ट बी सिंगुलर, हैज गॉन, ठीक है। जो वन ऑफ होता है, तो हाँ एक चीज और ध्यान करके चलनी है कि जो वन ऑफ के बाद जो नाउन आती है वो हमेशा प्लूरल आती है, ठीक है। वन ऑफ के बाद जो नाउन आती है वो प्लूरल आती है, ये भी आपका एरर में मिल सकता है, ठीक है। वन ऑफ माई फ्रेंड, जैसे यहाँ पे वन ऑफ माई फ्रेंड लगा दिया तो ये भी एरर हो जाएगी, ये भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की ही एरर होती है, ठीक है। तो ये भी माइंड में रखना है कि वन ऑफ के बाद जो होती है वो वर्ब कैसे, जो सब्जेक्ट होता है वो कैसा आता है? वो प्लूरल नहीं आता, प्लूरल आता है, सिंगुलर नहीं आता है, ठीक। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। 2 miles beyond that pasture was hundreds of cattle including some lambs, ठीक है। 2 miles beyond that pasture was hundreds of cattle including some lambs, ठीक है। तो इसमें किस पार्ट में एरर है? तो इसमें जो एरर है 2 miles beyond that pasture was hundreds of cattle including some lambs, यानी 2 miles बियॉन्ड, यहाँ से 2 miles बियॉन्ड जो पास्चर है वहाँ पे कुछ क्या है? हंड्रेड्स ऑफ कैटल हैं, हंड्रेड्स की संख्या में कैटल हैं और उनके साथ कुछ लैम्स भी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे वॉज नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? वर होगा। क्या होगा? वर होगा, ठीक है। जो वर है वो हमारा किसके अकॉर्डिंग आ रहा है? हंड्रेड्स ऑफ कैटल इंक्लूडिंग सम लैम्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वॉज 100 नहीं होगा, क्या होगा? वर 100 हो जाएगा, ठीक। रिप्लेस वॉज 100 विथ वर 100। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 किलोमीटर्स आर अ लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक डेली, ठीक है।
यानी 10 किलोमीटर चलना एक लॉन्ग 10 किलोमीटर आर अ लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक डेली, ठीक है। 10 किलोमीटर डेली वॉक करना एक लॉन्ग डिस्टेंस है, ठीक है। तो 10 किलोमीटर्स के साथ क्या आएगा, यहाँ पे आर नहीं आएगा, क्या आएगा, इज आएगा, ठीक है। तो एरोनियस पार्ट हमारा किसमें, बी में है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या हो जाएगा, इज अ लॉन्ग डिस्टेंस व्हेन अ नंबर प्लस यूनिट when a number plus unit represents a single quantity or distance it takes a similar verb। तो 10 किलोमीटर क्या हो जाएगी, एक लॉन्ग डिस्टेंस है, इसके साथ वर्ब कैसी आ जाएगी, वर्ब आ जाएगी, सिंगुलर वर्ब आ जाएगी, ठीक है। जब एक नंबर और उसकी यूनिट एक सिंगल क्वांटिटी या डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक, जैसे 10 किलोमीटर्स है, ठीक है, 20 मीटर्स है, ठीक है, या 20 किलोग्राम्स है, ठीक। तो यहाँ पे क्या होता है, किसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना है, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करना, तो यहाँ पे जो वर्ब आती है वो कैसी आती है, वो सिंगुलर आती है, ठीक है। वो वर्ब कैसी आती है, वो वर्ब सिंगुलर आती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17, द रिच डज नॉट ऑलवेज अंडरस्टैंड द पुअर, ठीक है। यानी जो रिच है वो पुअर को अंडरस्टैंड नहीं करते हैं, ठीक। अब जैसे एक चीज समझिए, द रिच का मतलब क्या होता है, जैसे रिच का मतलब क्या होता है, रिच का मतलब क्या होता है और द रिच का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीन ऑफ रिच एंड व्हाट इज द मीन ऑफ द रिच, ठीक है। देखो, रिच मीन्स होता है गरीबी, ठीक। लेकिन द रिच का मतलब क्या होता है, द रिच का मतलब होता है गरीब लोग। द रिच का मतलब क्या होता है, गरीब लोग, ठीक है। द रिच का मतलब क्या होता है, गरीब लोग। तो द रिच डज नॉट ऑलवेज अंडरस्टैंड द पुअर, ठीक है। द रिच का मतलब गरीब लोग, द पुअर का मतलब, ओ सॉरी फॉर द ब्लंडर, रिच और द रिच, रिच मीन्स होता है अमीरी। इतना बड़ा ब्लंडर हो रहा था मेरे से। टाइम देखिए 1:49 AM हो रहा है, ठीक है। तो इस टाइम पे दिमाग का हैंग होना लाजमी है, ठीक है। रिच मीन्स क्या होता है, अमीरी। द रिच मीन्स क्या होता है, अमीर लोग, ठीक है। आप लोगों के लिए रात में जग के वीडियो बनाई जा रही है, ठीक है। इतनी रात में वीडियो बनाता है कोई, क्यों बनाई जा रही है, क्योंकि आप लोग का एग्ज़ाम पास में, आप लोग का जो एग्ज़ाम है वो बहुत पास में है, ठीक है। तो हमारी जो ब्रेन डिस्क ईडीओ की टीम है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड टीम है, ठीक। तो वो आपके एग्ज़ाम को क्वालिफाई करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है, ठीक है। उसके लिए हम लोग रात में भी लगे हुए हैं, दिन में भी लगे हुए हैं। मॉक टेस्ट भी प्रॉपर कंटेंट रेडी किया जा रहा है मॉक टेस्ट का। अभी आप लोग को फ्री मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ठीक है। मॉडल पेपर भी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। एक मॉडल पेपर करा चुके हैं, दूसरे की तैयारी चल रही है, ठीक है, उस पर भी काम चल रहा है, तो वो भी हम लोग जल्दी ही लेके आएंगे, ठीक है। तो जितने भी आप लोग को फ्री टेस्ट वगैरह प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से देते रहिए, ठीक है। वो प्रॉपर फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम को बेस बना के ही तैयार किए जा रहे हैं, ठीक है। तो उसको देते रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत दूर नहीं है आप लोगों का, ठीक है। क्योंकि फेज़ का एग्ज़ाम मोस्टली जून में ही होने वाला है, ठीक। और क्योंकि डेट लगातार एसएससी जारी कर ही रहा है, ठीक है। सीजीएल का नोटिफिकेशन आ चुका, तो सीजीएल का एग्ज़ाम भी अगस्त तक होना है, ठीक है। तो उससे पहले फेज़ का ये लोग करवा ही लेंगे, ठीक है। तो फेज़ का एग्ज़ाम जो है, फेज़ के एग्ज़ाम में ही आप लोग का फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम होना है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा टाइम तो है नहीं, तो इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग टाइम को नहीं देख रहे हैं, हम लोग आप लोग के लिए प्रॉपर वीडियोज़ बना रहे हैं जितना भी हो सकता है, ठीक है। और प्रैक्टिस वगैरह हम लोग प्रॉपर आप लोग के लिए करा रहे हैं, और मॉक टेस्ट वगैरह आप लोग देते रहिए। द रिच डज नॉट ऑलवेज अंडरस्टैंड द पुअर। अब द रिच का मतलब क्या है, द रिच का मतलब होता है कि अमीर लोग,
ठीक है। तो अब अमीर लोग जो है वो तो एक प्लूरल हो गया ना, और जब वो प्लूरल हो गया तो वहां पे क्या हो जाएगा, वो डू नॉट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डू नॉट ऑलवेज अंडरस्टैंड द पुअर। ठीक है, तो एक एरर किस पार्ट में हो जाएगी, एरर हमारी बी पार्ट में हो जाएगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट सॉरी जो एक्सप्लेनेशन है वो हमारा क्या हो जाएगा, डज नॉट ऑलवेज, और नहीं होगा ये, क्या होगा, डू नॉट ऑलवेज। डू नॉट ऑलवेज क्यों होगा, द रिच रेफर्स टू रिच पीपल। ठीक है, यानी द रिच का मतलब जो होता है वो क्या होता है, रिच पीपल होता है, कलेक्टिवली एंड ट्रीटेड एज प्लूरल। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, प्लूरल ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो प्लूरल के साथ वर्ब कैसी आएगी, डू नॉट आएगी। ठीक है, इसके साथ डज नॉट नहीं आएगी। अब ये डू नॉट डज नॉट का क्या खेल होता है वो हम लोग समझेंगे जब हम लोग टेंस पढ़ेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 है 2/3 ऑफ द वर्क, 2/3 ऑफ द वर्क हैव बीन, एरर है हैव, 2/3 ऑफ द वर्क हैव बीन कंप्लीटेड। ठीक है, यानी काम का जो 2/3 पार्ट है वो कैसा हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। 2/3 पार्ट है वो क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एरर है वो क्या है, यहाँ पे हैव नहीं आएगा, क्या आएगा, हैज आएगा। टू थर्ड ऑफ द वर्क हैज बीन कंप्लीटेड, 2/3 ऑफ द वर्क हैज बीन कंप्लीटेड। ठीक है, अब जो वर्क है वो कैसी नाउन है, वर्क हमारी अनकाउंटेबल नाउन है। वर्क कैसी नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ जो आती है वर्ब हमेशा कैसी आती, सिंगुलर आती है। वर्क को काउंट कर सकता है कोई, नहीं कर सकता है। ठीक है, तो वर्क को जब काउंट नहीं कर सकता तो ये हमारी वर्ब कैसी आएगी, यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो हमारी सिंगुलर आएगी। ठीक, तो इसके साथ जो वर्ब दे रखी थी वो कैसी दे रखी थी, प्लूरल दे रखी थी। वर्ग कैसी नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन है तो इसलिए क्या होगा, वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी, सिंगुलर मतलब हैज आएगी। ठीक, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, एरर किस पार्ट में होगी, हैव बीन नहीं होगा, हैज बीन होगा। व्हेन अ फ्रैक्शन प्रेसीड्स एन अनकाउंटेबल नाउन, यानी जब कोई फ्रैक्शन होती है, फ्रैक्शन के साथ क्या आती है, अनकाउंटेबल नाउन आती है। अनकाउंटेबल लाइक वर्ब, द वर्ब इज सिंगुलर। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन जब आती है, जैसे वर्क है या और कुछ हो गया, मिल्क वगैरह हो गया, ठीक है, तो इनके साथ जो वर्ब आती है वो सिंगुलर आती है। अब जैसे फ्रैक्शन के साथ में कोई काउंटेबल नाउन आ जाए, ठीक है, जैसे 2/3 बॉयज, ठीक, तो इसके साथ जो वर्ब आएगी वो कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। ठीक, क्योंकि ये कैसी काउंटेबल नाउन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, सी इज वन ऑफ दोज वुमेन हु डज नॉट गिव अप इजिली। सी इज वन ऑफ दोज वुमेन, ठीक है, सी इज वन ऑफ दोज वुमेन हु डज नॉट गिव अप इजिली। वह उन वुमेन में से है जो जल्दी गिव अप नहीं करती। गिव अप मीन्स क्या होता है, गिव अप मीन्स होता है त्याग देना। ठीक है, अबेंडन, ये जब मैंने सिनोनिम करवाए थे तब मैंने वहां पे बताया था क्या होता है, अबेंडन होता है। अबेंडन, फॉरसेक, ठीक है, एब्डिकेट, relinquish, ठीक, तो ये किसके सिनोनिम हो गए, ये गिव अप के सिनोनिम हो गए। ठीक, गिव अप क्या है, गिव अप एक फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब की सीरीज आप लोग की चल रही है लगातार। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में क्या है, सी इज वन ऑफ दोज वुमेन हु डज नॉट। अभी मैंने एक वर्ड बोला था एंटीसीडेंट, तो वर्ब जो होती है, वर्ब हमेशा किसके अकॉर्डिंग आती है, वर्ब अपने एंटीसीडेंट के बेस पे आती है। तो अब वो जो है वो क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, और वो के पहले क्या आया है, वो के पहले आया वुमेन, और वुमेन क्या है, वुमेन हमारा क्या है, वुमेन हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है। ठीक है, यानी प्लूरल नाउन है, और जब प्लूरल नाउन है तो प्लूरल नाउन के लिए जो वर्ब आएगी वो कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। तो क्या नहीं होगा, यहाँ पे डज नहीं होगा, यहाँ पे होगा डू नॉट। ठीक है, वर्ब डज नॉट नहीं होगा, क्या होगा, डू नॉट होगा, क्योंकि जो वर्ब आती है वो हमेशा अपने एंटीसीडेंट के बेस पे आती है, और एंटीसीडेंट कैसा है, प्लूरल।
तो एंटीसीडेंट जब प्लूरल है तो प्लूरल होने की वजह से जो वर्ब आएगी वो भी कैसी आएगी, प्लूरल आएगी, ठीक है। तो एरोनियस पार्ट हमारा कौन सा है, बी पार्ट है। एक्सप्लेनेशन है हमारा वू डज नॉट, तो क्या हो जाएगा, वू डज नॉट नहीं होगा, वू डू नॉट होगा। द रिलेटिव क्लॉज वू रिफर्स टू दोज वुमेन, यानी वू रिफर्स टू दोज वुमेन, और दोज वुमेन, वुमेन क्या होता है, प्लूरल होता है, तो इस वजह से क्या होगा, सो द वर्ब मस्ट बी प्लूरल, ठीक है। और नंबर क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन में क्या है हम लोगों का, जो 20 नंबर क्वेश्चन है वो है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 20, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द सक्सेस ऑफ अ पर्सन इज हिज सिंसियरिटी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द सक्सेस ऑफ अ पर्सन, ठीक। अब इसमें किस पार्ट में एरर है हमको ये फाइंड करना है। तो अगर हम देखें तो पार्ट ए को देखें अगर हम फोकस होके, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द सक्सेस ऑफ अ पर्सन इज हिज सिंसियरिटी, ठीक। तो अगर हम देखें तो वर्ब हमारी कैसी लगी हुई है, हैज कैसी वर्ब है, हैज हमारी सिंगुलर वर्ब है, ठीक है। तो अभी जो मैं शायद तीसरा सही थर्ड क्वेश्चन है जो एंटीसीडेंट के बेस पे है, ठीक। तो एंटीसीडेंट क्या है, यहाँ पे अगर हम देखें तो जो दैट है वो हमारी कौन सी प्रोनाउन है, दैट हमारी रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। अब दैट के पहले जो है वो एंटीसीडेंट क्या है, फैक्टर्स है, ठीक। दैट के पहले एंटीसीडेंट क्या है, फैक्टर्स, और फैक्टर्स कैसा है, प्लूरल है, ठीक है। तो फैक्टर्स के अकॉर्डिंग जो वर्ब आएगी वो क्या आएगी, वो यहाँ पे हैज नहीं आएगी, क्या आएगी, हैव आएगी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द एंटीसीडेंट वर्ब इज प्लूरल, ठीक। तो वर्ब कैसी होगी, वर्ब कैसी होगी, वर्ब प्लूरल होगी, ठीक है। तो वहां पे क्या आएगा, हैव आ जाएगा। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द सक्सेस ऑफ पर्सन इज इज सिंसियरिटी, यानी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी पर्सन की सक्सेस में, वो उसकी सिंसियरिटी का होता है, ठीक है। बात करें एरर किस पार्ट में है, तो एरर है हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। क्या होना चाहिए, हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। एक्सप्लेनेशन वर्ब ऑलवेज कम्स अकॉर्डिंग टू द एंटीसीडेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, मैनी अ स्टूडेंट हैव फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, मैनी अ स्टूडेंट हैव फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। तो मैनी अ स्टूडेंट के साथ जो वर्ब लगेगी वो कौन सी लगेगी, वर्ब हैव नहीं लगेगी, वर्ब यहाँ पे क्या लगेगी, हैज लगेगी, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, हैव फेल्ड नहीं होगा, क्या होगा, हैज फेल्ड होगा। तो एक्सप्लेनेशन जो है, मैनी अ इज फॉलोड बाय अ सिंगुलर नाउन, यानी जब मैनी अ होता है, मैनी अ हमेशा एक सिंगुलर नाउन को फॉलो करता है, यानी मैनी अ के बाद जो भी नाउन आएगा वो कैसा आएगा, वो सिंगुलर आएगा, ठीक है। मैनी अ के बाद जो नाउन आएगा वो कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा, और सिंगुलर नाउन ऑलवेज टेक्स अ सिंगुलर वर्ब, ठीक है। तो सिंगुलर नाउन एंड टेक्स अ सिंगुलर वर्ब, तो हैज फेल्ड नहीं होगा, क्या हैज फेल्ड इज द करेक्ट फॉर्म, तो वहां पे क्या नहीं होगा, हैव फेल्ड नहीं होगा, मैनी अ स्टूडेंट हैज फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, ठीक। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, इट इज आई वो इज टू ब्लेम फॉर दिस बैड सिचुएशन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा किस पे बेस्ड है, ये क्वेश्चन भी हमारा एंटीसीडेंट पे बेस्ड है। तो एंटीसीडेंट का मतलब क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, वो है, और वो के पहले क्या है, आई के अकॉर्डिंग जो वर्ब आएगी वो क्या आएगी, आई के अकॉर्डिंग क्या आता है, आई के साथ कौन सी वर्ब लगाते हैं, आई के साथ वर्ब लगाते हैं एम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, इज नहीं आएगा, इट इज आई वू एम टू ब्लेम, ठीक है। अब ये थोड़ा सा ऑड लग रहा होगा, ठीक है, इट इज आई वू एम टू ब्लेम, ठीक। तो बट आंसर क्या होगा, आंसर यही होगा, वू एम टू ब्लेम, ठीक है। क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है हमारी वू, और वू के पहले क्या आ रहा है, वू के पहले आ रहा है आई, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द रूल वर्ब ऑलवेज कम्स अकॉर्डिंग टू द एंटीसीडेंट। तो एंटीसीडेंट क्या है, आई है, तो आई के अकॉर्डिंग जो वर्ब आएगी वो क्या आएगी, इज नहीं आएगी, वहां पे एम आएगी, ठीक है। इट इज आई वू एम टू ब्लेम फॉर दिस बैड सिचुएशन, ये मैं हूं जो इस बैड सिचुएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हूं, ठीक। तो क्या हो जाएगा, इज टू ब्लेम नहीं होगा, क्या होगा, एम टू ब्लेम होगा। वर्ब कम्स अकॉर्डिंग टू द एंटीसीडेंट। क्वेश्चन नंबर 23,
क्वेश्चन नंबर 23 की अगर बात करते हैं तो क्वेश्चन है हमारा, द किंग एज वेल एज हिज डॉटर्स वर इनवाइटेड फॉर द आर्चरी कंपटीशन। ठीक है, द किंग एज वेल एज हिज डॉटर्स, ठीक है, यानी किंग के साथ साथ उसकी डॉटर्स को भी इनवाइट किया गया आर्चरी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे देखें तो जो वर्ब है, वर्ब हमारी आएगी अकॉर्डिंग टू किंग। ठीक है, उसकी डॉटर्स के अकॉर्डिंग नहीं आएगी। ठीक है, तो जैसे एज वेल एज होता है, ठीक है, अलॉन्ग विथ होता है, टुगेदर विथ होता है, तो इनके साथ जो वर्ब लगती है वो वर्ब लगती है अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट, सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब नहीं लगती। जैसे आइदर और, नाइदर नॉर था, यहाँ पे जो वर्ब हमारी लग रही थी वो वर्ब लग रही थी नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, बट यहाँ पे जो वर्ब लगेगी वो हमारी फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है, द किंग। द किंग एज वेल एज हिज डॉटर्स वर इनवाइटेड, तो वर इनवाइटेड नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, वॉज इनवाइटेड होगा। क्या होगा, वॉज इनवाइटेड। ठीक है, वॉज इनवाइटेड फॉर द आर्चरी कंपटीशन। अब एक चीज, जैसे क्वेश्चन को अगर हम समझे, सिर्फ क्वेश्चन पे फोकस करें, हमें कुछ भी रूल्स वगैरह नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता, तो क्या अब इसको क्वेश्चन को कैसे समझेंगे, द किंग एज वेल एज हिज डॉटर्स। ठीक है, यानी किंग के साथ साथ उसकी बेटियों को। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेन फोकस किया जा रहा है, मेन जो फोर्स दिया जा रहा है वो फोर्स किंग पे दिया जा रहा है। ठीक है, कि किंग को इनवाइट किया गया, अब उसके साथ साथ उसकी बेटियां आ गई तो कोई उससे वो नहीं, बट हमने इनवाइट किसको किया, किंग को किया। द किंग एज वेल एज हिज डॉटर, तो किंग के साथ उसकी बेटियां। ठीक है, बट मेन कौन है, मेन है किंग, तो किंग के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, तो वर्ब क्या होगी वहां पे, वॉज होगी। एरोनियस पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वर इनवाइटेड नहीं होगा, क्या होगा, वॉज इनवाइटेड होगा। ठीक है, व्हेन सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड बाय एज वेल एज, अलोंग विथ, टुगेदर विथ, ठीक है, etc, द वर्ब फॉलोज द फर्स्ट सब्जेक्ट। तो वर्ब जो आती है वो हमेशा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट आती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 24। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 24 में दे रखा है, एवरी वर्ड एंड एवरी लाइन, every word and every line in the works of John Keats express his appreciation of nature's beauty। ठीक है, क्वेश्चन बड़ा है। ठीक है, जो हमारा क्वेश्चन है वो कैसा है, बड़ा है, तो इसको देखना पड़ेगा थोड़ा पहले। एवरी वर्ड एंड एवरी लाइन, तो इस पार्ट में कोई एरर हो सकती है, नहीं हो सकती है, ऐसे भी समझ के चलना है। ठीक है, अब एवरी वर्ड और एवरी लाइन में क्या आप एरर निकाल लेंगे, कोई एरर नहीं निकलने वाली। ठीक है, एवरी वर्ड एंड एवरी लाइन इन द वर्क्स ऑफ जॉन कीट्स। ठीक है, तो यहाँ पे भी कोई एरर नहीं बनेगी, इन द वर्क्स ऑफ जॉन कीट्स, तो इसमें भी कोई एरर नहीं है, इन द वर्क्स ऑफ जॉन कीट्स। ठीक है, अब अगर हम बात करें एक्सप्रेस हिज एप्रिशिएशन ऑफ नेचर्स ब्यूटी, ठीक है, तो अगर हम देखें तो इस पार्ट में हमारी एरर बन सकती है। ठीक है, मोस्टली जब हमें रूल्स वगैरह नहीं पता होते तो एक बार हम देख सकते हैं कि हमें जो सेंटेंस का सबसे बड़ा पार्ट होगा, ठीक है, यानी एक ऐसा पार्ट जिसमें ज़्यादा वर्ड लिखे हुए हैं, उसमें वर्ब भी है, तो उस पार्ट को हम लोग ऐसा मान सकते हैं कि उसमें एरर होगी। ठीक है, ये एक मतलब 100% तो नहीं, लेकिन कुछ केसेस में सही हो भी जाता है। ठीक है, अगर हमें सेंटेंस इंप्रूवमेंट नहीं बतानी, सिर्फ एरर बतानी कि किस पार्ट में एरर है, तो वहाँ पे हम लोग एक बार, जब हमें कुछ नहीं आ रहा, 50-50 का हमें लग रहा है कि हाँ ये हो सकता है, ठीक है, और किसी पार्ट में एरर लग नहीं रही है, तो हम उसको खेल सकते हैं वहाँ पे कि यहाँ पे एरर हो सकती है। ठीक है, तो वही जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो एवरी वर्ड एंड एवरी लाइन में एरर नहीं, इन द वर्क्स ऑफ जॉन कीट्स में कोई एरर नहीं हो सकती। अब हमारा पार्ट बचा एक्सप्रेस हिज एप्रिसिएशन ऑफ नेचर्स ब्यूटी। ठीक है, यानी जॉन कीट्स एक राइटर हैं, जॉन कीट्स की हर वर्ड और हर लाइन, ठीक है, क्या करती है, नेचर की ब्यूटी को एप्रिसिएट करती है। ठीक, एप्रिसिएशन मीन्स क्या होता है, किसी की प्रशंसा करना। अब यहाँ पे जो वर्ड है वो एक्सप्रेस क्या है, वर्ब है। ठीक है, तो एवरी वर्ड एंड एवरी लाइन इन द वर्क्स ऑफ जॉन कीट्स, तो यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो वर्ब कैसी आएगी, यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी, और जो सिंगुलर वर्ब आएगी वो कैसी आएगी, एक्सप्रेसेस होगा। यहाँ पे क्या होगा, एक्सप्रेसेस। ठीक, क्या हो जाएगा, एक्सप्रेसेस हो जाएगा, एक्सप्रेस हिज एप्रिसिएशन ऑफ नेचर्स ब्यूटी। ठीक है, एवरी वर्ड एंड एवरी लाइन इन द वर्क्स ऑफ जॉन कीट्स एक्सप्रेसेस हिज एप्रिसिएशन ऑफ नेचर्स ब्यूटी। अब जब मैं आपको टेंस पढ़ाऊंगा वहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो वहाँ पे बताऊंगा कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है उसके साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो हम वर्ब लगाते हैं, ठीक है,
तो उसमें क्या होता है कि हम मेन वर्ब में एस या ई एस का यूज करते हैं, ठीक है। वो मैं टेंस में बताऊंगा वहाँ पे, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट को पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे बताऊंगा। तो यहाँ पे हमारा एरोनियस पार्ट क्या है, एरोनियस पार्ट है हमारा सी, ठीक। इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो क्या होगा, एक्सप्रेस नहीं होगा, क्या होगा, एक्सप्रेसेस होगा, ठीक है। एक्सप्रेस नहीं होगा, क्या होगा, एक्सप्रेसेस हो जाएगा, ठीक। व्हेन सिंगुलर नाउन ज्वाइंड ईच एवरी आइदर नाइदर, तो ईच एवरी इधर नीदर से कोई वर्ब अगर कोई वर्ड जुड़ रहा है तो वर्ब मस्ट बी सिंगुलर, तो वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर होगी, ठीक। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर जो 25 है हमारा, वो क्वेश्चन नंबर 25 कौन सा है, अ बेबी ऑफ एम्बिशियस गर्ल्स आर प्लानिंग टू पार्टिसिपेट इन ब्यूटी कंपटीशन। अब बेबी क्या होता है, अ बेबी ऑफ एम्बिशियस गर्ल्स आर प्लानिंग टू पार्टिसिपेट इन ब्यूटी कंपटीशन, ठीक है। बेबी क्या होता है, सबसे पहले तो बेबी मीन्स होता है ग्रुप ऑफ गर्ल्स, ठीक है। ग्रुप ऑफ क्या होता है, गर्ल्स होता है। अ बेबी ऑफ एम्बिशियस गर्ल्स, ठीक है, यानी एम्बिशियस गर्ल्स का ग्रुप है जो कि प्लानिंग कर रहा है ब्यूटी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने की, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम बेबी की बात करते हैं तो बेबी, अब बेबी ऑफ, तो यहाँ पे जो मेन सब्जेक्ट है वो बेबी है, ठीक है। बेबी क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स, यानी गर्ल्स के ग्रुप के लिए बेबी का यूज किया जाता है, ठीक है। तो बेबी ऑफ एम्बिशियस गर्ल्स आर प्लानिंग, तो यहाँ पे आर प्लानिंग नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, इज प्लानिंग होगा, क्या होगा, इज प्लानिंग होगा। अ बेबी ऑफ गर्ल्स इज प्लानिंग टू पार्टिसिपेट इन ब्यूटी कॉम्पिटिशन, ठीक है। तो एरोनियस पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, एरोनियस पार्ट जो हो जाएगा हमारा बी पार्ट में एरर हो जाएगी, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या हो जाएगा, आर प्लानिंग नहीं होगा, क्या होगा, इज प्लानिंग होगा, ठीक है। तो बेबी क्या होता है, ग्रुप ऑफ गर्ल्स होता है, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखेंगे, बाकी हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इसका पार्ट 2 आएगा, ठीक है, पार्ट 2। और पार्ट टू में थोड़े से क्वेश्चन अपडेटेड रहेंगे, ठीक है। और इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी हम लोग करेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, ठीक है, और जो फेज़ के एग्ज़ाम में आए हुए हैं, जो भी सीजल के एग्ज़ाम में आ रहे हैं, CHSL के एग्ज़ाम में आ रहे हैं और CPO के एग्ज़ाम में आ रहे हैं, तो सारे क्वेश्चंस को हम लोग, इसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, पहले मैं चैप्टर वाइज कराऊंगा, इसके बाद मिक्स क्वेश्चन कराऊंगा। तो जितने भी करवा रहा हूँ ये मैं सब प्रीवियस ईयर के बेस पे ही करवा रहा हूँ, ठीक है। और जो हमारी टीम है वो एक तरीके से सब कुछ आपको प्रीवियस ईयर बेस पे, ठीक है, मॉक टेस्ट हैं, ठीक है, वो भी आपके प्रीवियस ईयर बेस पे हैं। जो भी मॉडल पेपर हमारे कराए जा रहे हैं, हमारे यहाँ हमारी टीम आपको करा रही है, वो भी मॉडल पेपर, वो भी आपके प्रीवियस ईयर बेस पे हैं, ठीक है। GS का पार्ट अनमोल सर और सचिन सर करवा रहे हैं, वो भी प्रॉपर आपका प्रीवियस ईयर बेस को देखते ही करवा रहे हैं। और जैसे पीयूष सर की बात करें तो पीयूष सर आपको मैथ्स और रीजनिंग का पार्ट करा रहे हैं, तो मैथ्स और रीजनिंग में वो भी पूरा प्रीवियस ईयर को देख के ही करा रहे हैं, ठीक है। तो आप उनकी क्लास से जुड़िए, ठीक है, वो आपको जो भी ट्रिक्स और अप्रोच बता रहे हैं तो आप उस पर बहुत अच्छे से कमांड बनाइए, ठीक है। आपकी बहुत अच्छी तैयारी कराएंगे वो, और प्रीवियस ईयर को लेके वो भी चल रहे हैं, ठीक है, वो प्रॉपर फेज़ एग्ज़ाम को लेके ही चल रहे हैं, ठीक है ना। तो आप उनकी क्लास से जुड़िए, ठीक। बाकी अपनी स्टडी को आप बहुत ही अच्छे तरीके से कंटिन्यू करिए, हमारी टीम आपके साथ प्रॉपर मेहनत कर रही है, ठीक है। जितना आप कर रहे हैं उतना ही हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। बाकी आपको फ्रेजल वर्ब की क्लास मिल ही रही है, ठीक है। इसका जो फ्रेजल वर्ब का नेक्स्ट पार्ट है वो भी अपलोड हो जाएगा, ठीक। बाकी मिलते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट इसका पार्ट 2 आएगा, उसमें भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा, वो थोड़े अपडेटेड वर्जन के होंगे, ठीक है। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप अपनी स्टडी को ऐसे ही कंटिन्यू रखिए। थैंक यू।